हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं गुप्त और गुप्तोत्तर काल के शिक्षा केंद्र से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में भारत के शिक्षा केंद्र का वर्णन। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में उच्च शिक्षा के लिए सामूहिक संस्था के उदय इस काल की प्रमुख विशेषता थी। इस काल के दौरान अनेक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे। भारत के अनेक नगरों में बिहार नगर में सबसे उच्च शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई थी, जहां भारत के ही नहीं बल्कि अन्य देशों के छात्र यहां अध्ययन करने के लिए आते थे। इन शिक्षा केंद्र में प्रमुख शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, औदंतपुरी विश्वविद्यालय थे। यह तीनों विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित थे। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिला में बिहार के नालंदा जिला में स्थित थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले के समीप कहलगांव के अतिचक में स्थित थे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार के बिहारशरीफ जिले में स्थित थे। नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित प्राचीन भारत का सबसे बड़ा और विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। 15 जुलाई 2016 को इस विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इसमें देश विदेश के हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। चीनी यात्री वैनसांग भी यहाँ अध्ययन और अध्यापन दोनों किए थे। इसे उस समय नालंदा के कुलपति शीलभद्र थे। यहाँ बौद्ध धर्म के अतिरिक्त चिकित्सा, विज्ञान, सांख्य दर्शन और वैदिक शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। 8वीं शताब्दी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांत रक्षित थे, जिन्हें तिब्बत के राजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आमंत्रित किए थे और उन्हें बोधिसत्व की उपाधि दिए थे। आचार्य कमलशील, आचार्य अतीश, शीलभद्र, दिगनाग, ज्ञानचंद्र यहाँ के प्रसिद्ध अध्यापक थे। यहाँ ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी। सभी धर्म संप्रदाय के ज्ञान का स्वागत किया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय लौकिक विषय के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ के पुस्तकालय के सभी विषय से संबंधित पुस्तकें थी। यहाँ पुस्तकालय में रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर नामक 3 विशाल भवन स्थित थे। रत्नोदधि पुस्तकालय में अनेक अपर्याप्त हस्तलिखित पुस्तकालय संग्रहित थे। इनमें से अनेक पुस्तकों की प्रतिलिपियां चीनी यात्री अपने साथ ले गए थे, जो 1197 ले गए थे, जो इस विश्वविद्यालय को 1197 का तक केंद्र बना रहा। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कारण इस विश्वविद्यालय का नष्ट कर दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का विचार 2007 में दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 16 सदस्य देशों द्वारा समर्थन किया गया। 2009 में चौथे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोरिया, सिंगापुर, जापान सहित आसियाना सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन दिए। नालंदा विश्वविद्यालय अपना पहला शैक्षिक सत्र 1 सितंबर 2014 को स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज और स्कूल ऑफ इकोनोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज में 15 छात्रों के साथ शुरू किए थे। राजगीर में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित एक होटल में प्रारंभिक छात्रावास प्रदान की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 9वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। यहाँ 108 आचार्य नियुक्त थे, जो विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान करते थे।
जिसमें 100 से अधिक शिक्षक और लगभग 1000 छात्र थे। यहाँ अतिशा, रत्नाकर, शांति जैसे विद्वान थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जानकारी का मुख्य स्रोत 16वीं-17वीं शताब्दी के तिब्बत भिक्षु तारानाथ के लेखन के माध्यम से ज्ञात होता है। तारानाथ के अनुसार राजा जनक के शासनकाल में विक्रमशिला, द्वारपाल, रत्नाकर, शांति, बागीश्वर कृति, रत्नब्रज, ज्ञानश्री मित्र, नारोपा और प्रज्ञा करमती थे। इसे लगभग 1193 में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के सेनाओं ने नष्ट कर दिए थे। उदंतपुरी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इस महाविद्यालय की स्थापना पाल वंश के संस्थापक गोपाल द्वारा की गई थी। 12वीं सदी में हुई यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था। 1199 ईस्वी में से मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। यहाँ सभी विषयों की शिक्षा दिए जाते थे। देश विदेश के हजारों विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार का तीसरा महान विश्वविद्यालय था। यहाँ लगभग 12,000 छात्र अध्ययन करते थे, जहाँ तांत्रिक, बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन और ब्राह्मणवादी ग्रंथ की शिक्षा दी जाती थी। यह संस्थान प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अतिशा दीपांकर श्रीज्ञान से जुड़ा है, जिन्होंने यहाँ दीक्षा ली थी। नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त भारत में अनेक विश्वविद्यालय शिक्षा केंद्र थे। कटिहार के बल्लभी में इस काल के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे। इसके अलावा परमार राजा भोज द्वारा धार नगर, जो उनकी राजधानी थी, वहाँ महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। चौहान वंश के राजा विग्रहराज चतुर्थ ने भी अजमेर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज, मिथिला, उज्जैन, पैठान, मालखेड़ा, कल्याणी में भी महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। वाराणसी, कांची में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे इस काल के। इसमें लौकिक विषय, धार्मिक विषय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक धर्म से संबंधित साहित्य दर्शन का अध्ययन कराया जाता था। सोमपुरी बिहार, जामदल बिहार, बंगाल में स्थित विश्वविद्यालय थे। सोमपुरी और जगदल प्राचीन बंगाल में स्थित प्रमुख पालकालीन बौद्ध विश्वविद्यालय थे, जो 8वीं शताब्दी में धर्मपाल द्वारा स्थापित। सोमपुरी महाविहार एक यूनेस्को धरोहर स्थल 1985 में शामिल किए गए, जबकि जगदल की स्थापना 11वीं शताब्दी राजा रामपाल द्वारा की गई थी। बर्जियान बौद्ध धर्म के लिए यह प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ ये दोनों बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। बल्लभी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कटिहार, गुजरात के बल्लभी में भी शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र इस काल में स्थापित किए गए थे। बल्लभी गुजरात में स्थित प्रमुख प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन लगभग 600 से 1200 ईस्वी के बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। मैत्रेय राजवंश के संरक्षण में यह हीनयान बौद्ध धर्म, तर्कशास्त्र, चिकित्सा और अर्थशास्त्र का प्रमुख केंद्र बन गया था। नालंदा के बराबर माना जाने वाला यह विद्यापीठ अपने उच्च मानकों के लिए प्रसिद्ध था, जिसे 8वीं सदी में अरब आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। धार में संस्कृत विश्वविद्यालय परमार राजा भोज के द्वारा उनकी राजधानी धार नगरी में, जो कि मालवा में स्थित थे, स्थापित मध्य प्रदेश के धार में 1034 के आसपास भव्य संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो भोजशाला नाम से भी प्रसिद्ध है। सरस्वती मंदिर के रूप में स्थापित यह केंद्र शिक्षा, व्याकरण, खगोल विज्ञान, वास्तुकला, दर्शन का महान केंद्र था, जहाँ सरस्वती माँ की मूर्ति भी स्थापित की गई थी। अजमेर के संस्कृत विद्यालय चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा अजमेर में स्थापित संस्कृत शिक्षण केंद्र की स्थापना की गई, जो बाद के प्रसिद्ध 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बना दिया गया। मूल रूप से यह एक सरस्वती मंदिर था। यहाँ अनेक उनके द्वारा रचित हरिकेली नाटक शिलाखंडों पर उत्कीर्ण है। कन्नौज, मिथिला, उज्जैन, पैठान, मालखेड़ा, कल्याणी में भी विश्वविद्यालय स्थापित थे। यहाँ शिक्षा के प्राप्त करने के लिए दूर दूर से छात्र आते थे। वाराणसी एवं
कांची में भी सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे। इस काल में वाराणसी काशी विद्यापीठ के रूप में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, जहाँ विभिन्न विद्वान ऋषि और गुरु द्वारा दर्शन, व्याकरण और वेदों की शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन समय में यह ज्ञान का सबसे जीवित केंद्र था, जिसे बाद में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जैसे संस्थान द्वारा आगे बढ़ाया गया। कांची में दक्षिण भारत के कांची शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, जो पल्लव और चोल काल के दौरान प्रमुख रूप से मंदिर से जुड़ा हुआ शिक्षण केंद्र था, जो उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। कश्मीर के प्रमुख शिक्षा केंद्र। शारदा पीठ यह कश्मीर के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीनतम शिक्षा केंद्र में से एक थे, जो वर्तमान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित थे। इसे देवी सरस्वती का वास माना जाता था। श्रीनगर शारदा पीठ बौद्ध धर्म के विकास के बाद कश्मीर घाटी, विशेषकर श्रीनगर के कई बौद्ध मठ और हिंदू मठ शिक्षा के प्रमुख केंद्र बन गए थे। विजेश्वर यह स्थान भी हिंदू दर्शन और संस्कृत के अध्ययन के लिए विख्यात थे। मठ आधारित शिक्षा। 10वीं शताब्दी में राजा यशस्कर ने मठों की स्थापना की, जो बाद में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। 11वीं सदी तक कश्मीर के मठ इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि गौर देश तक के छात्र यहाँ शिक्षा लेने आते थे। बौद्ध मिशनरी केंद्र। कश्मीर बौद्ध मिशनरी केंद्र था, यहाँ जहाँ कुमार जीव जैसे विद्वान ने चीन और तिब्बत तक शिक्षा का प्रसार किए थे। आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।